नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ वैशाली। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पवित्र सावन माह का महीना शुरू हो गया है। सावन में सोमवार व्रत का सबसे ज्यादा महत्व होता है और इस बार सावन में कुल 4 ही सोमवार पड़ेंगे। शादीशुदा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार के व्रत का खास महत्व माना जाता है और खासकर कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत रखकर मनचाहे वर को प्राप्त कर सकती हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों में सावन को काफी शुभ और कामनाओं की सिद्धि वाला महीना माना गया है और ऐसे में सावन सोमवार अपने आप में खास बन जाता है। और क्या क्या है सावन की मान्यताएं और कैसे हम भगवान शंकर को मना सकते हैं आज, और साथ ही भक्त कैसे भोलेनाथ की पूजा करें, ये सारी जानकारी आज हम लेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आचार्य जी। हम आपको बता दें आचार्य अशोक कुमार शास्त्री आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसा कि सावन का महीना शुरू हो गया है, पहला सोमवार भी पड़ने वाला है, लेकिन इससे पहले ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सावन सोमवार मनाना चाहिए, जिस तरीके से भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ को मनाने की। देखिए, ऐसा है, हमारी भारतीय संस्कृति में 12 महीने ही श्रेष्ठ है जी। और ये 12 महीने में भी जो 4 महीने हैं, जैसे अभी भगवान जो है शयन कर रहे हैं जी। तो ये जो चतुर्मास कहते हैं इसको जी। चतुर्मास में भगवान शयन करते हैं। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बर वर्ण जुग श्रावण भादव मास। ये 12 महीने में 4 महीने श्रेष्ठ है और अगर ये 4 महीने सही से, इसको यूँ समझे हम, अच्छी से बारिश हो जाए तो 12 महीने अच्छे से कट जाए जी। ठीक। और इन 4 महीने में भी 2 महीने श्रावण और भादव। श्रावण का महीना भगवान भूत भावन शंकर जी का महीना है और भादव का भगवान विष्णु का, कृष्ण जी का महीना है जी। तो दोनों भगवान एक दूसरे, शंकर जी राम जी के बगैर नहीं रह सकते और राम जी शंकर जी के बगैर नहीं रह सकते। रामेश्वर से यस्य स रामेश्वरा, राम में ईश्वर शिव है और शिव में राम जी है। तो ये जो श्रावण का महीना है बड़ा परम पवित्र महीना है और श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र से भी जुड़ा है जी। दूसरी बात, श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई थी, क्योंकि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा था कि अगर अपने माता पिता के नेत्र ज्योति लौटाने के लिए आप प्रयास कर सकते हो तो ये करिए कि 4 धाम से आप जाएं, पृथ्वी पे आर्यावर्त की सभी महानदियों का जल लाएं और वो फिर पुनः अयोध्या में आकर उनके नेत्रों के ऊपर मार्जन किया जाए उस जल से, तो इनकी ज्योति लौट सकती है। तो 3 लोक के देवता है 33 करोड़ और माता पिता 2 देवता इन सब में बेजोड़। यानी माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं होती। और एक बात हम आपको कहें कि 33 करोड़ देवता है और 33 करोड़ देवता में भगवान शंकर और पार्वती जी जगत के माता पिता है। वागर्थव्यु संप्रक्तौ उसमें आता है रघुवंश महाकाव्य में कि वागर्थव्यु संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शंकर और पार्वती जी जो है जगत के माता पिता है। और बंधुओं, एक बात बताएं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। वैसे तो 7 लोक नीचे और 7 ही ऊपर, 14 भुवन में आप कहीं चले जाएं तो सब जगह सबका अपना अपना एक अस्तित्व है, लेकिन मृत्युलोक सर्वश्रेष्ठ है जी। और मृत्युलोक में भी उससे भी अति श्रेष्ठ महाश्रेष्ठ कोई जगह है तो वो हमारी आर्यावर्त की भारत भूमि है। धन्यास्ते भारत भूमि भागे। और हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल अहरनिश कोई न कोई व्रत, कोई न कोई त्योहार, कोई साधना चलती ही रहती है। लेकिन इस महीने में भगवान शंकर की बात आती है तो भगवान शंकर से बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु कोई और नहीं है। समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलते हैं, उसमें अमृत भी निकलता है। तो अमृत के लिए तो सभी लालायित थे, देव भी थे और दानव भी थे। लेकिन जो हलाहल निकला, विष जैसे जहर कहते हैं, गरल, वो जब गरल निकला तो सब ने अपनी अपनी कन्नी काट ली, कोई उधर की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं। तब भगवान शंकर ने जगत के हित के लिए
जगत के कल्याण के लिए इन्होंने जो है उस हलाहल को पी लिया। और उसी वक्त उनको ख्याल आता है कि ये जो जहर मैं पी रहा हूँ, मेरे हृदय में तो राम जी हैं और मेरे राम जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, तो मैं इस हलाहल को नीचे नहीं उतारूं। तो उन्होंने गले में ही उसको अटका के रखा, तो नीलकंठ कहलाए। बिल्कुल, नीलकंठ नाम पड़ा। तो भगवान शंकर ने जो है हलाहल पी करके संपूर्ण ब्रह्मांड को मतलब जो है इस आतप से बचाया। शंकर जी से बढ़ के कोई दयालु है नहीं। आप देखिए, अभी एक संत हैं, वो एक बड़ी अच्छी अपनी कथा के प्रोग्राम में कहते हैं, एक लोटा जल जी, संपूर्ण समस्या का हल, है जी, ना। बिल्कुल। है तो मतलब कहने का तात्पर्य ये, आप वाकई इनके ऊपर कुछ मत चढ़ाइए, जल चढ़ा दीजिए, प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ लोग ये तर्क की बात भी करते हैं कि शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना, उनके ऊपर तो गंगा जी विराजमान है, फिर एक लोटे जल में उनकी क्या पूर्ति होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल है तो इसलिए कि जल नारायण है और नारायण भगवान शंकर के जो इष्ट देव हैं, वो उस एक बूंद जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गांगम पुनातु सत्तम शुभकारी वारी, भगवान शंकर जो है उसे मनचाहा फल देते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं। जिसके जीवन में कष्ट आता है, बहुत हम मनुष्य जीवन में बहुत सारी हानि लाभ जीवन मरण सबसे गुजरते हैं जी, तो उस दुख को दूर करने का कोई लघु और श्रेष्ठ उपाय है तो भगवान शंकर की आराधना, विशेष करके श्रावण के महीने में। और इस मास में अब की बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं। सोमवार का मतलब होता है चंद्रवार, चंद्रवार मतलब सोमवार। और चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तिष्क के ऊपर विराजमान रहता है जी। तो चंद्रवार भगवान शिव का विशेष दिन होता है। और हम ये देखें कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जो कल्याणकारी संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख देने वाले हैं, वो भगवान शंकर जो है त्रैलोक्य गुरु है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र वंदित होता है। वो अर्ध चंद्र होता है ना, जी, जी। वो भी पूजा जाता है। तो आप विचार कीजिए, जो भगवान शंकर के भक्त हुए आज तक, उनकी गणना अद्वितीय होती है। तो जो भगवान शंकर के सामने जाएगा और भगवान शंकर की पूजन करेंगे, यहाँ निर्मल मन की आवश्यकता है। बिल्कुल। इस मास में आपको निर्मल मन की आवश्यकता है। यदि जो भक्त इस महीने में भगवान शंकर की आराधना करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सुबह उठ करके पहले स्नान करें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ होकर के अपने मंदिर में, देवालय में या किसी तीर्थ में, धाम में, जहाँ भी जाएं तो अपने मन को पवित्र करके भगवान शंकर की आराधना करने के लिए मन को लीन करें भगवान के सामने। और सबसे पहले भगवान की जलेरी को प्रणाम करें। नमः सब हितार्थाय जगदाधार हेतु साष्टांगो एवं प्रणामस्ते प्रयत्न मया करता, उनको प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद में भगवान शंकर के ऊपर यदि आपके पास जल है तो जल चढ़ाइए, गौ का दूध है तो दूध चढ़ाइए। अनेक प्रकार के इस महीने में अभिषेक होते हैं। दूध से अभिषेक होता है, जल से अभिषेक होता है, नारियल के जल से अभिषेक होता है, और दही से अभिषेक होता है, शहद से अभिषेक होता है, घृत से घी से अभिषेक होता है, भगवान शक्कर से होता है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर के अनेकानेक अभिषेक होते हैं। जल धारा की तरह उनकी धारा भाई ऊपर उनके डाली जाती है। और भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान करा करके भगवान शंकर की आराधना करें। जिन भक्तों को अगर नमामि शमीशान याद है जी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये जो रुद्राष्टक है जी, इसको प्रतिदिन भगवान शंकर के सामने इस महीने में जो सुनाएगा तो उसके मन, वचन और कर्म से किए हुए संपूर्ण पाप निसंदेह रुई की तरह जल जाएंगे। और बिल्कुल प्रतिदिन ये करना चाहिए। क्यों कि यो ददाति शताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृध्यौष शंकर शम तनोतु में। भगवान शंकर की आराधना कभी निष्फल
नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। दर्शकों को भी ये जरूर देखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि उन्होंने बताया कि कैसे भगवान ने विष पिया तो वो नीलकंठ कहलाए, साथ ही किस तरीके से भगवान की पूजा करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना कहा जाता है। आचार्य जी आपसे भी यही कहेंगे, कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर सच्चे मन से पूजा करो तो जो भगवान भोलेनाथ है वो भाव के भूखे होते हैं, और अगर सच्चे मन से हम उनकी आराधना करें तो भगवान सावन में जरूर प्रसन्न होकर अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति भक्तों को देते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रत्येक मन में जीव मात्र के जी भाव और कुभाव होता है। भाव भी संग में रहता है, कुभाव भी रहता है, जी, बिल्कुल। लेकिन स्वांत सुख है। आपको अपनी आत्मा को सुख अगर देना है तो आत्मा को सुख देने के लिए स्वांत सुखाय निर्मल मन से भगवान शंकर की आराधना करें। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, और इसके बाद भगवान के ऊपर जो अभिषेक करना है तो अभिषेक करें, और फिर भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाएं। धतूरा बड़ा प्रिय भगवान शंकर को। जो भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाता है उसके मन की कल्पित संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है। जो भगवान शंकर के ऊपर अर्क का पुष्प अकौवा का फूल अगर चढ़ाता है उससे भी उसके अनेक पापों का शमन हो जाता, दमन हो जाता है, वो जल जाते हैं। और भगवान शंकर को प्रिय शमी पत्र का बड़ा महत्व है जी। इसलिए एक पत्ती भी अगर चढ़ा देते 1.25 मण सोना चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अच्छा। इसलिए शमी का भी बड़ा महत्व है। और बेलपत्र भगवान शंकर का जो है शिवप्रिय पत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहार मेघ बिल्वम शिवार्पणम, यानी पिछले 3 जन्मों के किए हुए पापों का नाश मात्र एक बिलपत्र चढ़ा देने से, शंकर जी के ऊपर चढ़ा देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात जी, प्रयागे माघ मासे च काशीवास निवासी काल भैरव दर्शनम प्रयागे माघ मासे च मेघ बिल्वम शिवार्पणम। काशी में वास, सावन के महीने में पूरा वास जो करते हैं ना जी, बहुत लोग तपस्या करते, साधना करते हैं। साधकों की साधना काशी में है, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रयाग में है। इसके अलावा आप कैलाश पे जाइएगा। इसके अलावा आप जो है जहाँ जहाँ भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जाइए। अनेक प्रकार से भक्त अपनी साधनाएं सिद्ध करते हैं जी। तो जो काशी में वास का पुण्य फल प्राप्त होता है पूरे श्रावण के महीने में, वही मात्र एक बिलपत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा देने से सहज ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद में प्रयाग में अभी कुंभ गया ना जी, जी। जैसे, तो जो यहाँ पर कुंभ लगता है और इसमें जो स्नान करने के लिए साधक आते हैं, अर्थार्थी आर्थ ज्ञानी और जिज्ञासु चारों प्रकार के भक्त वहाँ पर आते हैं। तो देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सभी आते हैं किसी न किसी रूप में। तो वहाँ आकर के जो कल्पवास करते हैं और जो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उसका जो पूरे मास का पुण्य फल है वह मात्र एक बिलपत्री शिव जी के ऊपर चढ़ा देने से सहज ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। शालिग्राम शिला में काम विप्राणाम जातु अर्पित। और नेपाल में गंडकी नदी है, गंडकी नदी में दामोदर कुंड है, और दामोदर कुंड से जो शालिग्राम निकलते हैं और जिन शालिग्राम की पूजन का जो पुण्य फल है उसका जो फल है वह मात्र आप जहाँ पर रहें, जिस जगह रहें, जिसके पास जैसी प्रतिमा हो, उनको एक बिलपत्री चढ़ा देने से वो दामोदर कुंड के शालिग्राम जी के पुण्य पूजन की पुण्य फल की प्राप्ति सहज ही शंकर जी के पास सबको मिल जाती है। तो ये श्रावण का महीना। अच्छा, अभी एक बात आपने कही कि जो स्त्रियां भगवान शंकर की आराधना करती हैं तो वो उनके लिए विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियां ही हैं, मातृ पक्ष ही है कि जिनके द्वारा राम और कृष्ण जिनकी कोख से जन्म लेते हैं जी। तो मातृ देवो भव, माता सबसे बड़ी होती है जी। तो जो बहनें भगवान शंकर का आराधना करती है, पूजन करती है, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और कुंवारी कन्याओं के लिए ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। ये जो महामृत्युंजय का एक देदीप्यमान मंत्र है जी, जी। इसको जपने से सहज ही उनको एक अच्छे वर की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में रोग दूर हो जाता है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और रोग से मुक्त हो जाते हैं। और हमारे मन में जो आदि देवी
आदि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप है वो भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। केवल स्त्रियों के लिए नहीं, सब पुरुषों के लिए भी है। इसलिए यदि कोई मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, आचार्य मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा आपने, ऋषि मार्कंडेय जी। तो मार्कंडेय जी ने जब देखा कि काल आ चुका है तो भगवान शंकर की पिंडी से लिपट गए और इसी महामंत्र का जप किया था और इसी श्रावण के महीने में किया था। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। उन्होंने तो महाकाल के मंदिर में किया था। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महंकालम लिंगम त्रयम नमोस्तुते। आकाश में जो तारक नाम से ये लिंग मशहूर है और पाताल में हाटकेश्वर के नाम से और मृत्युलोक में महंकाल के नाम से हैं। तो ये जो भगवान के वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है जी, लेकिन महाकाल, काशी, ये सब एक अपनी अपनी जगह सब अद्वितीय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रावण के महीने में मन वचन और कर्म से जो प्रतिदिन उठ करके भगवान शंकर की आराधना करता है और समय सबको निकालना चाहिए। अगर बन सके तो 1000 बेलपत्र जी भगवान शंकर को शिव सहस्त्र नाम के नामावली से एक एक बिलपत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाइए। देखिए यदि आपके कार्य पूर्ण न हो तो फिर आप इस बात को मन में विचार करना कि क्या हमसे कोई त्रुटि हुई, वैसे पूर्ण होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। दर्शकों को भी ये जरूर सुनना चाहिए कि किस तरीके से आचार्य जी हमें एक एक बात को विस्तार पूर्वक बता रहे हैं ताकि लोग कैसे पूजा करें, महिलाएं कैसे करें, जो कुमारी कन्या है जिनको अच्छे वर के लिए, शादी के लिए जो अच्छे वर चाहिए होते वो कैसे पूजन करें जिससे शिव जी प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देंगे। लेकिन आचार्य जी यहाँ पर एक बात ये जानना बहुत जरूरी हो जाती है कि पूजा करने का सही तरीका क्या है। और महिलाएं जैसे मंदिर में जाके तो हम सभी पूजा करते हैं, लेकिन घर में हमको कैसे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं मालूम होता है कि हम कैसे शिव जी का अभिषेक करें, कैसे उनकी पूजन करें। तो आप ये बताइए कि मंदिरों में ठीक है पंडित जी सामने रहते हैं वो बताते हैं, लेकिन हमें घरों में किस तरीके से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया है। देखिए इसके लिए एक बात बताएं, होता क्या है, परिवर्तन गतिशील होता है। आज सैटेलाइजर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र बात तत्काल फैल जाती है ना, प्रसारित हो जाती है। लेकिन इसके पहले के दौर में जाइए तो मतलब 6-6 महीने यात्राएं होती तब जाकर गंतव्य स्थान तक आदमी पहुंचता था तीर्थों में। बिल्कुल। लेकिन आज घंटों में पहुंच जाता है, मिनटों में पहुंच जाता है। तो अब ये जो है परिवर्तन गतिशील है। और ये जो भगवान शंकर है ये मन के देवता है जी। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो, यानी भगवान शंकर जो है मन के देवता है। और इन मन के देवता को तो वैसे अगर वास्तविकता में आप देखें तो आप जहाँ जैसे बैठे वैसे ही करना, इनकी आराधना करिए, आप वो कभी निष्फल नहीं जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके घर में जैसे छोटे शंकर जी होते हैं, नर्मदेश्वर होते हैं, बिल्कुल ज्यादा बड़े नहीं, अष्ट अंगुल के रखे जाते हैं जी। और अगर आपके घर में है तो उनकी बाकायदा आप अच्छे से दूध दही शक्कर शहद घी पंचामृत से उनका स्नान कराएं और उनको बिल्कुल बेलपत्री धतूरा ये सब पुष्प वगैरह अनेक पुष्प चढ़ाएं जी। और भगवान का श्रृंगार करें, भगवान के सामने जो है उनको नैवेद्य लगाएं, जो भी आपके पास मीठा वगैरह हो। इसके अलावा जो है भगवान शंकर के नैवेद्य में जैसे तुलसी जी भगवान विष्णु के नैवेद्य में रखते हैं ना, ऐसे उसमें तुलसी की जगह बेलपत्र रखा जाता है। अच्छा। नैवेद्यों पर बेलपत्रम प्रक्षिप्य, बेलपत्र ही छोड़ना चाहिए। अच्छा। और इसके बाद फल का भोग लगाना, भगवान के सामने रखें। इसके बाद में यदि आपके पास में जो भी कुछ है वो शंकर जी को आप अर्पण कर दीजिए। और जिसने भी भगवान शंकर की आराधना की, आप सत्य समझिए कि वो इस जीवन में बहुत कुछ पा गया, क्योंकि भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है, भोलेनाथ देवादिदेव, कि जो आपके संपूर्ण अपराधों को क्षमा करके आपको अपनी शरण में लेकर के भक्त बना देंगे। और भक्त ऐसा बना देंगे कि आप एक परोपकारी भक्त बन जाएंगे। और ऐसा है कि नहीं तो जैसे रावण है, रावण ने तो इतनी तपस्या करी थी लेकिन अहंकार के वशीभूत था, अहंकार किसी का नहीं रहा। आप देखिए कि उसके पेट में अमृत कुंड का वास था, लेकिन भगवान शंकर का चेला था और फिर भी उसके बाद उसको मरना पड़ा। और भगवान शंकर के शरण में देखिएगा कि मान सहित विष खाए के, भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ
अब ये हलाहल जो समुद्र से निकला है ये तो ब्रह्मांड को नाश कर देगा, तो इसके लिए कोई उपाय? तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी आपका दास है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्वयं ने पी लिया। तो मान सहित विष खाए के और शंभु भय जगदीश जी, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि अमृत आपके पास, अगर अमृत का काम होता है अमर करना, और रावण के मन में एक अहम बैठ गया था कि मेरे पास तो अमृत है, मैं कभी मर नहीं सकता। लेकिन भगवान से विमुख होने का ये हाल होता है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि जो है 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, कोई भी उसके यहाँ रोने वाला तक नहीं बचा था जब बिल्कुल। तो अमृत हमको तब तक ही साथ दे सकता है कि जब हम भगवान के चरणों की शरण लेंगे, भगवान के भक्तों की शरण लेंगे, सत्संग का सानिध्य प्राप्त करेंगे, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करेंगे, तब तक हमको जो है अमृत भी साथ देगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम धर्म से विमुख रहेंगे तो अमृत हमारा साथ नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आचार्य जी की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए बताई जा रही है, और इसको बिल्कुल ध्यान से सुने। और कैसे अब जैसे सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है, और इस बार शास्त्री जी 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल 5 सोमवार भी पढ़ते हैं, और इस बार सावन के जो 4 सोमवार पढ़ रहे हैं, और ये भी जानकारी पे सामने आया है शास्त्री जी कि इस बार 29 दिन का ये सावन माना जा रहा है। बिल्कुल ऐसे तिथि आगे पीछे घट जाती है, तो पूजन तो उसी हिसाब से करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि अब की बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं जी, और सोमवार का विशेष महत्व होता है भगवान शंकर की पूजा का जी। और सोमवार के बाद में उससे भी बड़ा विशेष जो पुण्य फल होता है वो प्रदोष का होता है। हाँ, और 2 प्रदोष पड़ेंगे, दोनों प्रदोष का है। लेकिन उससे भी विशेष अमावस के पहले जो प्रदोष काल से जुड़ी हुई तिथि आती चतुर्दशी, उस चतुर्दशी को जो है मासिक शिवरात्रि कहते हैं, उसमें भी विशेष फल मिलता है। बिल्कुल। और फिर हरियाली अमावस आएगी। इसके बाद में उधर जो श्रवण नक्षत्र, और ये जो श्रावण 29 दिन का पड़ रहा है ना जी, तो 27 दिन के नक्षत्र होते हैं। अच्छा। और 27वां नक्षत्र जो वो आएगा श्रवण नक्षत्र ही आएगा जी। जिस दिन पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन रक्षाबंधन होता है, श्रवण कुमार की पूजन होती है। हमारे धराधाम के जो पृथ्वी के जो आचार्य होते, ब्राह्मण होते, बंदों प्रथम महेश्वर चरना, जो इनके लिए तो यही कह सकता हूँ कि स्वागतम बोधि श्रेष्ठा मदनुग्रह कारका अय मार्गम इदम पाद्यम भवद्भि प्रतिगृह्यताम चरण क्षालनोद्भवास्तुष्यन्ति शुद्ध मानसा। ये पृथ्वी के देवता है, भगवान ने इनको अपने चरण कमलों, भगवान ने अपने हृदय में ब्राह्मण के चरणों को धारण किया है। तो ब्राह्मण भगवान की पूजनी है। तो ब्राह्मण सभी जो भी ब्राह्मण होते हैं वो बिल्कुल श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन के दिन अपना जो है जनेऊ बदलते हैं, 10 पूजन करते हैं और अपने शरीर की शुद्धि के लिए अनेक पूजन की पद्धति से अपने को पवित्र करते हैं, तन मन और वचन से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज आचार्य जी की तरफ से हम सभी को दी जा रही। आचार्य जी जिस तरीके से आपने बताया कि महिलाएं इस तरीके से पूजन करें, लड़कियां इस तरीके से पूजन करें, मंदिरों में अलग तरीके से जाके हवन पूजन किया जाता है, मंत्र कौन सा बोलना चाहिए? हाँ, वो जरूरी हो जाता है क्योंकि हम नॉर्मल पूजा कर लेते हैं, नितांत आवश्यक। बिल्कुल, क्योंकि मंत्र नहीं जानते बहुत से लोग जो है करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि सही मंत्र हम या जो कौन सा करना चाहिए, कौन सा मंत्र जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं वो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अगर वो भी आप बताएंगे तो जरूर ये दर्शक जो है जान के खुश होंगे कि चलिए एक बहुत अच्छी जानकारी ये भी हमारे सामने आई है। बहुत वैशाली जी, आप बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं और ये जो मन की बात आप बिल्कुल रखते हैं कि आम व्यक्ति तक पहुँचे। और वैसे तो अनेक चैनलों में बहुत बताया जाता है कि तो अपनी बुद्धि के साथ जितना अपन बता सकते हैं वो ये कि जैसे जो जितना बड़ा विद्वान होता है वो उतनी बड़ी विद्वता से पूजन करता है, जो जितना बड़ा धनवान होता है उतने धन के माध्यम से करता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं और भगवान तो बिल्कुल साधा जीवन उच्च विचार है कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम भक्त्या ये हमें प्रयच्छ। भगवान केवल आपके मन के भाव को देखता है, निर्मल मन, आपका मन निर्मल होना चाहिए। और पहली बात ये कि जैसे मंदिर हम गए या घर में, तो अगर सामर्थ्य है तो वेद की ऋचाएं होती है, नमस्ते रुद्रमन्यो उतोत एकवे नमः बाहुभ्यामुते नमः, रुद्र से अष्टाध्यायी से भगवान शंकर का अभिषेक करें जी। अगर सामर्थ्य है तो भगवान शंकर का जो है नमक चमक से अभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक कराएं। और अगर मान लीजिए वो ना हो पाए, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं करा पाए या हमको व्यवस्था नहीं हो पाए तो उसके बाद में एक पुष्पदंत जी हुए हैं जी, जो अवंतिकापुरी में जिनका जन्म हुआ था, वो पुष्पदंत, उनके जो शब्द हैं
पुष्प की तरह दांतों से निकलते थे, मुंह से निकलते जी। थे। तो उन्होंने इसी पूरे वेद को, शुक्ल यजुर्वेद को, पूरे वेद को उन्होंने 42 श्लोकों में शिव महिमन के नाम से बांध दिया। 42 श्लोकों में पूरा शिव महिमन, महिमना पारंते, यानी उसका पार कोई नहीं पा सकता। अच्छा। और भगवान शंकर के पूरे उस रुद्राष्टाध्यायी को केवल 42 श्लोकों में इन्होंने बिल्कुल बांध दिया, मतलब शब्दों में। और बड़ा अच्छा रोचक है, जो उसको सुनते हैं, जो महिमन का पाठ करते हैं या अपने अंतर मन से जी। भगवान शंकर के सामने निवेदित करके उसका एक श्लोक आधा श्लोक भी अगर प्रेम से बोल देते हैं तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और हो सके तो पूरा महिमन से पाठ करें जी। और मान लीजिए उसके बाद जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसके बाद जितना समय हो, बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो भी नहीं हो पाए तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस रामायण को उठाएं और रामायण के उत्तर कांड में जो दोहा नंबर 107 जी, उत्तरकांड का, जी। जिसमें रुद्राष्टक है, ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग और पुनि नभ मंदिर बाणी भई है द्विजबर बरमान। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह, निज पद भक्ति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देव। तव माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भुलान, और तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह होय पुनि नाथ थोरे ही काल। ये ब्राह्मण के द्वारा काकभूषण जी के प्रसंग में आता है जी। तो ये ब्राह्मण के द्वारा जो भगवान शंकर का रुद्राष्टक नमामि शमीशान जो है, देखो वेदव्यास जी ने 4 वेद लिखे, उसमें शुक्ल यजुर्वेद की ये जो मैंने भी बताई आपको, ये शुक्ल यजुर्वेद, इसके बाद आप महिमन से कर सकते हैं, वेद से कर सकते हैं, और वो भी नहीं हो पाए तो गोस्वामी जी के इस नमामि शमीशान को प्रतिदिन पढ़े। अच्छा। वही पुण्य आपको प्राप्त होगा। और मान लीजिए ये किन प्रकार हम मनुष्य जीवन में वो भी नहीं इतनी साधना कर सकते, क्योंकि हम बहुत मतलबी हैं इंसान, तो बहुत शार्ट में भी जाते हैं। और शार्ट में अगर जाना चाहते हैं तो शंकराचार्य जी के द्वारा जो निर्मित है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये जो भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय जो है, इसकी पूरी व्याख्या इसमें आ जाएगी। तो इसके द्वारा भी हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। और मान लीजिए ये भी नहीं कर सके तो शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण जी। आप ओम नमः शिवाय जी। मतलब अपने पास रुद्र की माला अगर रुद्राक्ष की है तो उसके 108 सुमेरु के सहित होते हैं जी। बैठ करके बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर कि मैं शंकर जी के चरणों में बैठा हूँ, मेरा तन यहाँ पर है लेकिन मन मेरा भगवान शंकर के चरण कमलों में अर्पित है, ऐसा भाव रखते हुए ओम नमः शिवाय का जप करे। मृत्युंजय का करे, मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जही पान किया जी। और तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। भगवान शंकर के सरिस जैसा और कौन देवता हो सकता है। अब आप एक बात आइए, और देवताओं की पूजन में कितना व्यय होता है, बिल्कुल सोने का मुकुट चढ़ाओ, ये कपड़े लाओ, वो लाओ, और शंकर जी के यहाँ जाइए आप देखिए, थोड़ा सा दूध, वो भी एक बाल्टी पानी में मिला दो, चढ़ा दो, प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। एक वक्त की मुझे कथा याद आती है, श्रावण के महीने में मंदिर में जाता, डेली देखता बड़े बड़े व्यापारी गण, ब्राह्मण, सब बड़े विद्वान, सब लोग भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं और श्रृंगार करते हैं बड़ा भव्य दिव्य जी, जी। और उस श्रृंगार को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी निगाह ऊपर गई तो उसने देखा, अरे बड़ा अच्छा ऊपर जो है छत्र चढ़ा है जी। और ये सोने का छत्र है जी। अब वो चोर था, अब वो पूरी वहाँ की डिटेल लेके, रेकी जिसको कहते हैं, वो करके वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद रात्रि में वो आता है, जब सब वहां से समेट के अलग हट जाते हैं तो वो देखता है कि अब इसको कैसे, सब वहां तो साफ हो गया, तब उसने देखा कि कैसे इसको निकाला जाए। इधर उधर देखा तो कोई उपाय नहीं देखा, बिल्कुल कहीं टेबल कुर्सी कुछ मिल जाए तो उसको निकाल लूं, तो चोर था जी। अब जैसे ही उसने देखा कहीं कोई जग जाएगा, जल्दी करें, तो उसने कहा, उसने अपना एक पैर उठाया और शंकर जी के ऊपर ही धर दिया कि पिंडी अच्छी है। अच्छा। ऊपर चढ़ के उसको निकालने लगा तो नीचे से आवाज आई, भक्त वरदान मांगो। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ आप तो इतने दयालु हैं, जो रात दिन आपका नाम जपते हैं उसको आप एकदम दर्शन नहीं देते, और इसको, तो शंकर जी ने कहा, पार्वती मैं कैसे समझाऊं तो? बिल्कुल।
आप बताओ, कोई आके मेरे पास गैया का दूध चढ़ाता तो वो भी बछड़े का झूठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल गंगा का नीर ला के चढ़ाता है तो वो मछली का झूठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल और कोई मेरे पास मान लो चंपा का मोगरे का फूल लाता है तो वो भंवरे का झूठा होता है। बिल्कुल सही। लेकिन ये तो बताओ कितना बड़ा भक्त है कि ये मेरे ऊपर ही चढ़ गया, बिल्कुल इसने स्वयं को अर्पित कर दिया। बिल्कुल। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, और इनकी शरण में अगर श्रावण के महीने में आपको पुण्य फल प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और यदि करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि प्रतिदिन सुबह उठ करके इनकी आराधना करें, निष्फल नहीं जाएगी। बिल्कुल। शाम को सोते समय ओम नमः शिवाय का जप करें और गोधूली के समय भगवान शंकर की विशेष आराधना का महत्व है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज आचार्य जी की तरफ से हम सभी को दी गई है, और जो बताया है आचार्य जी ने वो बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से सावन अब शुरू हो गया है और सोमवार आने वाला है, अगर हम इसी तरीके से विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए शास्त्री जी। तो सावन सोमवार की शुरुआत हो चुकी है, सावन सोमवार आने वाला है। भक्तों को तमाम तरह का किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, महिलाओं को किस तरीके से पूजा करना चाहिए, कुमारी कन्याओं को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए और कैसे भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, शास्त्री जी की तरफ से आज हमें ये सारी जानकारी दी। साथ ही कथा के बारे में भी विस्तार से बताया। और भगवान कहते हैं कि भाव के भूखे होते हैं, हम पूजा नहीं भी करें तो चलेगा, अगर हमारे मन में सच्चा भाव है तो भगवान भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।